सक्लेंट्स होते ही हैं इतने अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल कि उन्हें इंडोर भी डेकोरेट करने का मन होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। सो गाइज, आज की टॉपिक है लो लाइट हाउस प्लांट सक्लेंट की। जी हाँ, आज हम इंडोर सक्लेंट की बात करेंगे। सक्लेंट हम सबको काफ़ी पसंद होते हैं, बट हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कौन से सक्लेंट को हम इंडोर डेकोरेट करें, कौन से सक्लेंट को आउटडोर शेड में रखें। सो कई सारे व्यूवर्स की क्वेरीज भी थी कि कौन कौन से इंडोर सक्लेंट होते हैं जिनको हम हैंगिंग पॉट में भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड जितने भी सक्लेंट्स आज आप देखेंगे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं एंड आप लोकल नर्सरी में भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सक्लेंट प्लांट की पॉटिंग मिक्स भी तैयार करेंगे, क्योंकि सक्लेंट की पॉटिंग मिक्स सक्लेंट ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं अपने सक्लेंट्स के लिए कौन सा पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सक्लेंट की पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए वेल ड्रेनिंग, लाइट और न्यूट्रिएंट रिच। और मैं इसके लिए लेती हूँ 40% सैंड, 40% कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, होममेड कंपोस्ट भी, एंड 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं। इन तीनों के मिक्सचर से हम सक्लेंट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। और ये सक्लेंट पॉटिंग मिक्स मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि मेरे सारे सक्लेंट इसी में ग्रो होते हैं और आज तक मेरा कोई भी सक्लेंट खराब नहीं हुआ है। इनफैक्ट इसी पॉटिंग मिक्स में सक्लेंट के सारे कटिंग मेरे इजीली ग्रो हो जाते हैं। एंड यही पॉटिंग मिक्स हम लोग इंडोर प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हाउस प्लांट खराब नहीं होगा इस पॉटिंग मिक्स को यूज़ करने से। कई सारे व्यूवर्स की ये क्वेरीज भी थी कि मैं कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करती हूँ सक्लेंट्स के लिए और इंडोर के लिए। तो आप यही पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने हाउस प्लांट के लिए या सक्लेंट्स के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सक्लेंट की पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट कभी भी ऐड ना करें। कोकोपीट का नेचर होता है काफ़ी देर तक ये वाटर एंड मॉइस्चर रिटेन करके रखते हैं एंड सक्लेंट के पास भी ऑलरेडी वाटर स्टोर होता है। सो एक्सेस वाटर अवेलेबल होने से भी सक्लेंट ख़राब हो जाते हैं। सक्लेंट पॉटिंग मिक्स लाइट, न्यूट्रिएंट रिच एंड वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये भी जान लें कि कैसे सक्लेंट इंडोर सर्वाइव कर सकते हैं एंड इंडोर सक्लेंट लगाने से क्या बेनिफिट है। सक्लेंट्स वैसे तो लाइट लविंग होते हैं, इन्हें डेली 6 आवर्स की पार्शियल सनलाइट मिलनी चाहिए। कुछ सक्लेंट टाइप्स पर भी ये डिपेंड करते हैं, जैसे कुछ सक्लेंट रूम टेम्परेचर में भी एडजस्ट हो जाते हैं एंड दे कैन सर्वाइव विथ मिनिमम एफर्ट। सक्लेंट्स का स्पेशल स्ट्रक्चर इन्हें इंडोर फ्रेंडली भी बनाते हैं, लाइक फ्लैशी लीव्स, थिक स्टेम्स एंड छोटे छोटे रूट्स की वजह से ये वाटर होल्ड कर लेते हैं, जिस वजह से इंडोर भी विदाउट एक्स्ट्रा केयर ये एडजस्ट हो जाते हैं। एरिका पाम एंड ऑर्चिड इंडोर प्लांट की तरह सक्लेंट्स भी पूरी रात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एयर को प्यूरिफाई भी करते रहते हैं। स्नेक प्लांट एंड एलोवेरा बेस्ट ऑप्शन होते हैं एयर को क्लीन एंड प्यूरिफाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे रूम्स के अंदर जितने भी डस्ट, मॉइस्चर, पॉल्यूशन, यहाँ तक कि फंगस है, इन सबको भी ये सारे सक्लेंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इस वजह से हम सब फ्रेश एंड क्लीन एयर में ब्रीथ कर सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ आई कैचिंग ग्रीनरी। नंबर 1 हाउस प्लांट सक्लेंट्स है सेंसीवेरा या स्नैक प्लांट्स। डिजाइनर स्नैक प्लांट्स एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग हाउस प्लांट होते हैं जो बेडरूम प्लांट के लिए परफेक्ट है। साथ ही ये बाथरूम के लो लाइट को भी सरवाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्हें किचन के विंडो ब्राइट लाइट में भी डेकोरेट कर सकते हैं और ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में ही ग्रो किया जाता है और स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट में इनके लीफ बर्न हो जाते हैं। स्नेक प्लांट को ओवर वाटरिंग एंड डायरेक्ट सनलाइट से भी हमें बचाना है और स्नेक प्लांट को वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल में 6 इंच के पॉट से लेकर छोटे छोटे पॉट में भी डेकोरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट लो लाइट सक्लेंट्स है। ये प्यारे से डोंकीज टेल जो हैंगिंग बास्केट के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं और ये ब्राइट लाइट एंड ड्राई सॉइल को प्रीफर करते हैं, तो इनका भी वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे। और बहुत बड़े पॉट में भी इन्हें लगाने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे हैंगिंग पॉट में आप इन्हें लगा सकते हैं। मोरागैनियनम, डंकी टेल एंड बुरोस टेल क्रेसुला सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पेरेनियल सक्लेंट्स होते हैं जिनके ट्रायल 60 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। इनके फ्लैशी ब्लू ग्रीन लीफ होते हैं जिसमें समर में पिंक एंड रेड फ्लावर्स भी आते हैं।
वाटरिंग केयरफुली करें, प्लांट मॉइस्ट होने चाहिए, बट ओवर वाटरिंग से स्टेम रॉट हो सकते हैं और ये सकुलेंट डेड भी हो सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इनको हम मिक्स्ड कैक्टस और सकुलेंट के साथ सकुलेंट ट्रे में भी डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सकुलेंट है एचिवेरिया। एचिवेरिया भी मोस्ट पॉपुलर हाउस प्लांट सकुलेंट्स होते हैं जिन्हें इंडोर ब्राइट लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये काफ़ी अच्छे विंडो साइड सनलाइट में है। एंड ये लुक वाइज बड़े खिले हुए रोज़ फ्लावर की तरह होते हैं जो कई वैरायटी कलर डिज़ाइन में होते हैं। एंड इनके डिज़ाइनर लीफ होने की वजह से इन्हें सकुलेंट ट्रे में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। यूनिक डिज़ाइन में लो मेंटेनेंस वाले सकुलेंट एचिवेरिया भी बड़े ही अच्छे हाउस प्लांट हो सकते हैं। एचिवेरिया रिक्वायर एक्सीलेंट ड्रेनिंग, सो वेल ड्रेनिंग न्यूट्रिएंट रिच पॉटिंग मिक्स बनाएं। इनको मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हैं इनके लीफ से, इनके बेबी प्लांट से एंड स्टेम कटिंग से भी। एचिवेरिया जैसे जैसे मैच्योर्ड होते हैं ये और भी खूबसूरत और डिज़ाइनर बनते जाते हैं। इनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है और इनको हैंगिंग पॉट के लिए भी सुटेबल माना जाता है। सकुलेंट ट्रे में भी इन्हें हम डेकोरेट कर सकते हैं। इस प्रकार एचिवेरिया काफ़ी लो मेंटेनेंस और हार्डी सकुलेंट प्लांट होते हैं। एचिवेरिया भी कई सारे कलर और वैरायटी में आते हैं, जैसे एचिवेरिया पिकॉकी, एचिवेरिया पिंक कैंपिंग, और एचिवेरिया पिंक कैंपिंग जो है वो रेयर कोरियन हाइब्रिड होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हावरथिया सकुलेंट्स। हावरथिया सकुलेंट्स टाइनी एंड स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, सो ये छोटे छोटे पॉट में भी कंफर्टेबल होते हैं। हावरथिया डोंट नीड टू मच सनलाइट, सो इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट एंड इंडोर में भी ग्रो किया जाता है एंड इस वजह से ये हाउस प्लांट के लिए भी पॉपुलर है। जैसे ही हावरथिया तेज धूप और डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज होते हैं इनके लीफ ब्राउन होने लगते हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट टॉलरेट नहीं हो पाता एंड इस वजह से इन्हें हम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। एंड जितने भी सकुलेंट्स है उनकी ड्रेनेज होल्स जरूर बना ले, वाटरिंग भी सॉइल ड्राई होने पर ही दे। हावरथिया भी कई सारे वेराइटी एंड डिज़ाइन में होते हैं एंड मेरे पास है हावरथिया कुपेरी जो लुक वाइज फ्लैसी एंड ट्रांसलूसेंट लिप्स वाले स्मॉल सकुलेंट होते हैं। हावरथिया कुपेरी प्लांट स्लो ग्रोइंग सकुलेंट होते हैं, इसलिए ये छोटे पॉट में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। हावरथिया वाटर भी काफ़ी मात्रा में स्टोर करके रखते हैं, सो इनको हर 2 हफ्ते में पानी भी हम दे सकते हैं। एंड ये है हावरथिया की दूसरी वैरायटी जिसे जेब्रा कैक्टस या पर्ल एंड स्टार विंडो प्लांट के नाम से भी जानते हैं। हावरथिया जेब्रा प्लांट इज द बेस्ट सकुलेंट फॉर बिगनर्स और ये जेब्रा सकुलेंट पॉपुलर हाउस प्लांट भी होते हैं। लुक वाइज ये बड़े ही क्यूट लगते हैं। इनके लीफ पर वाइट कलर के डॉट्स बने होते हैं, इस वजह से इन्हें पर्ल एंड स्टार विंडो प्लांट भी कहा जाता है। इनके लीफ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बने होते हैं जो जेब्रा की तरह लुक वाइज होते हैं, इसलिए इन्हें जेब्रा प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जेब्रा प्लांट जो होते हैं ये टाइनी होते हैं, इस वजह से छोटे छोटे पॉट में भी अच्छे लगते हैं। जेब्रा प्लांट मॉडरेट सनलाइट एंड वाटर प्रीफर करते हैं, मीन्स इन्हें वंस इन अ वीक भी वाटरिंग हम दे सकते हैं। बिल्कुल लो केयर एंड इग्नोरिंग प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सकुलेंट है कैलेंचो पिंक बटरफ्लाइज। ये भी हाउस प्लांट सकुलेंट के रूप में काफ़ी पॉपुलर है। ये काफ़ी एलिगेंट और डिज़ाइनर होते हैं और देखने में लुक वाइज ये बटरफ्लाई की तरह होते हैं, जैसे किसी ग्रीन प्लांट पे छोटे छोटे पिंक बटरफ्लाई ढेर सारे एक साथ बैठे हुए हैं। कैलेंचो पिंक बटरफ्लाइज लुक वाइज फ्लैश स्पॉट एंड ग्रीन लिप्स जिनके कॉर्नर डिज़ाइन पिंक कलर में होते हैं एंड इन्हें हम पिंक मदर ऑफ मिलियन के नाम से भी जानते हैं। कैलेंचो पिंक बटरफ्लाई भी काफ़ी रेयर और हार्डी प्लांट है। अगर एक बार हमने इसे एस्टेबल कर दिया तो ये हमेशा ही हमारे हाउस प्लांट के रूप में बने रहते हैं। नेक्स्ट डेकोरेटिव एंड पॉपुलर लो लाइट सकुलेंट है ये प्यारे से पांडा प्लांट जो लुक वाइज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होते हैं एंड इन्हें टच करने पर सॉफ्ट कॉटन वाली फीलिंग आती है। कैलेंचो टोमेंटोसा के नाम से जानते हैं पांडा सकुलेंट को जो कैलेंचो फैमिली से ही आते हैं। पांडा प्लांट वुडी स्टेम्स होते हैं जिसमें ग्रे ग्रीन ओवल शेप लीव होते हैं जिसमें किनारे किनारे रेड डॉट्स बने होते हैं जो काफ़ी डिज़ाइनर लगते हैं एंड इसमें बेल शेप्ड फ्लावर भी आते हैं। सकुलेंट एक्सेस वाटर बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, देखने से ही ये काफ़ी डेलिकेट लगते हैं। एज ए रिक्वायरमेंट हमें वाटरिंग करनी है। नेक्स्ट सकुलेंट है एओनियम। इन्हें भी हम हाउस प्लांट के रूप में विंडो ब्राइट लाइट में डेकोरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत एलिगेंट और डिज़ाइनर है एंड इसके जो लीफ है इस पर भी काफ़ी शाइन होती है। 2 कलर में होते हैं और वैरायटी भी इनकी 2 होती है। ये ब्लैक एओनियम है एंड इसके साथ ग्रीन एओनियम है। एओनियम सकुलेंट परमानेंट लो केयर और हार्डी प्लांट होते हैं एंड इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। ये जितने भी आपको ट्री की तरह
दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी हम कटिंग निकाल सकते हैं और नए नए एओनियम प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मीडियम साइज के पॉट से लेकर छोटे छोटे पॉट में भी काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं। नेक्स्ट सक्लेंट है हैंड्स एंड चिक्स, जिनका नाम भी बड़ा यूनिक है और देखने में भी ये काफ़ी डिज़ाइनर और यूनिक लगते हैं, जिसको हम हाउस प्लांट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। स्लो ग्रोइंग सक्लेंट हैंड्स एंड चिक्स फ्लावरिंग प्लांट क्रेसुलेट फैमिली से आते हैं। हैंड्स एंड चिक्स भरपूर मात्रा में वाटर स्टोर करके रखते हैं, इस वजह से इनके पुअर सॉइल एंड नेग्लिजेंसी को भी टॉलरेट कर लेते हैं। स्मॉल सक्लेंट ग्रुप को कॉमनली हैंड्स एंड चिक्स के नाम से जानते हैं। समर में इनको वाटरिंग फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, बट दे डोंट नीड टू मच वाटर। हैंड्स एंड चिक्स स्प्रेड होते रहते हैं इनके अंडरग्राउंड रूट से। इनमें बड़े ही क्यूट से छोटे छोटे स्टार की तरफ फ्लावर भी आते हैं। और ये क्रिसमस कैक्टस है, जिसे ईस्टर कैक्टस या हॉलीडे कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेनली इसमें ब्लूमिंग विंटर हॉलीडे के टाइम में ही होती है। क्रिसमस कैक्टस के साथ करेक्ट लाइट मेंटेन करें, किसी भी गर्म प्लेस और डायरेक्ट हीट के आसपास ना रखें। इंडोर ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। वाटरिंग भी बैलेंस में करें, टू मच वाटरिंग और लेस वाटरिंग का भी हमें ध्यान रखना है। क्रिसमस कैक्टस लो केयर और बड़े ही पॉपुलर फ्लावरिंग हाउस प्लांट सक्लेंट्स होते हैं और इनमें फ्लावरिंग आने का भी एक ट्रिक होता है। ब्लूमिंग होने के 6 to 8 वीक पहले क्रिसमस कैक्टस को 1 नाइट के लिए 14 आवर्स डार्क प्लेस में रखें, लाइक स्टोर या कोई भी डार्क प्लेस, एंड उसके बाद दिन के ब्राइट लोकेशन में इन्हें रख दें। एक बार बड्स बनना शुरू हो जाता है, देन इसमें ब्लूमिंग भी आने लगती है एंड बार बार ये प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्रिसमस कैक्टस को प्रोपगेट करने का भी बहुत ही ईजी तरीका है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन है, लाइक इन्हें वाटर में भी और सॉइल में भी इनके स्टेम कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। हर एक सक्लेंट्स लवर के घर में जेड प्लांट देखने को मिल जाते हैं और ये है हम सबका फेवरेट प्लांट जेड प्लांट, जिसे हम क्रेसुला या गुड लक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट जेड प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। डेली 4 to 5 आवर्स ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट जेड प्लांट को चाहिए। इन्हें इंडोर प्लांट में विंडो ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, जहां थोड़ी बहुत धूप आती हो, एंड कभी कभार विंडो भी ओपन कर सकते हैं और कभी कभार इन्हें बाहर भी 2-3 घंटे के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दें। जेड प्लांट को बोनसाई हाउस प्लांट के रूप में भी काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। एक बार जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तेज डायरेक्ट सनलाइट से इनके लीफ जल जाते हैं और सिकुड़ भी जाते हैं। ओवर वाटरिंग से भी इनके लीफ झड़ने लगते हैं और रॉट यानी सड़ने भी लगते हैं। जेड प्लांट के मल्टीप्लाई करने के भी कई तरीके हैं। इनके लीफ एंड स्टेम कटिंग बड़े ही ईजिली लग जाती है। जेड प्लांट बोनसाई एंड हैंगिंग पॉट या छोटे छोटे पॉट में भी डेकोरेट किया जाता है। जेड प्लांट को कटिंग एंड प्रूनिंग से भी जिस शेप एंड डिज़ाइन में चाहे इन्हें बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है जेड प्लांट की दूसरी वेराइटी फिंगर जेड प्लांट, और लुक वाइज ये पतले लंबे फिंगर की तरह ही दिखाई देते हैं। इनको भी बड़े ही इजी वे में प्रोपगेट किया जा सकता है और एक जेड प्लांट से कई सारे जेड प्लांट भी बना सकते हैं। इनके लीफ को कोकोपीट या सैंडी सॉइल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन्हें ड्रेनेज होल पॉट वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाएंगे। वाटरिंग भी तभी करेंगे जब सॉइल कंप्लीटली ड्राई फील हो। जेड प्लांट वेरी हार्डी एंड लो केयर प्लांट है, जो लिटिल बिट ब्राइट लाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तभी ये सक्लेंट काफ़ी पॉपुलर हाउस प्लांट माने जाते हैं। एलोवेरा को सदियों से मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया जाता है। एलोवेरा प्लांट के लीफ के अंदर जेली का यूज़ वुंड्स को हील करने में और बर्न होने पर कूलिंग इफेक्ट देने में भी होता है। एलोवेरा ओवरऑल हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों के लिए ही यूज़फुल होते हैं। दैट्स वाई ये काफ़ी पॉपुलर हाउस प्लांट होते हैं। एयर को भी प्यूरिफाई करते हैं। इन्हें भी इंडोर फुल सनलाइट में रखा जा सकता है। किचन के विंडो ब्राइट लाइट में भी इन्हें हम रख सकते हैं और पूरे दिन इनकी कूल ब्यूटी को एंजॉय भी कर सकते हैं। और इनको भी हमें ओवर वाटरिंग से बचाना है। इनकी पॉटिंग मिक्स जब ड्राई फील हो तभी वाटरिंग करें। वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल में इन्हें हम छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये है कलरफुल जेली बिन सिडम। इन्हें भी इंडोर विंडो ब्राइट लाइट में ग्रो कर सकते हैं। इनके लीफ बड़े ही कलरफुल होते हैं, जिनके टिप रेड कलर में होते हैं। जेली बिन सक्लेंट एवरग्रीन स्लो ग्रोइंग लो केयर प्लांट होते हैं। इन्हें विंडो ब्राइट लाइट में ग्रो कर सकते हैं। इनके लीफ टच होने पर भी झड़ने लगते हैं, टूट जाते हैं और इनके लीफ से भी हम नए नए जेली बिन प्रोपगेट कर सकते हैं। उन्हें वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल या कोकोपीट ट्रे में भी लगा दें और इनमें वाटरिंग करते रहें, मॉइस्ट करते रहें सॉइल को। 2-3 हफ्ते में ही रूट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बेस्ट हाउस प्लांट सक्लेंट है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स,
और स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स जो होते हैं हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। ब्यूटीफुल ग्रीन, वाइट एंड पिंक कलर में होते हैं और ये लुक वाइज हार्ट शेप्ड और छोटे छोटे लीफ वाले होते हैं। एंड जैसा कि नाम से ही है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स, तो ये देखने में बिल्कुल हार्ट के शेप की तरह होता है। स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स ट्रेलिंग सक्लेंट होते हैं। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट सूट्स देम, डायरेक्ट सनलाइट लीव्स डैमेज करते हैं। दैट्स वाई स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स को बेस्ट हाउस प्लांट सक्लेंट माना जाता है और इनकी भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, कहीं से भी स्टेम लगा सकते हैं। वाटरिंग एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे। सारे ही सक्लेंट को वाटरिंग 50% सॉइल ड्राई फील हो तभी करें। नेक्स्ट सक्लेंट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ये पर्ल्स की तरह ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बड़े ही खूबसूरत और शाइनिंग वाले होते हैं ये। एंड ये भी बास्केट के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं। हैंगिंग पॉट में इन्हें हम इंडोर हाउस प्लांट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी लो केयर, हार्डी एंड परमानेंट सक्लेंट है और इनकी प्रोपगेशन भी बहुत ही ईजी है। छोटे छोटे ये पर्ल भी अगर मिल जाए हमें तो उसमें भी रूट ग्रोथ हो जाती है। कोकोपीट में इनके रूट को आप डाल सकते हैं और विद इन 15 डेज़ इसमें रूट ग्रोथ देखने को मिल जाता है और इनके छोटे छोटे ट्रेल भी हम यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। और नेक्स्ट परफेक्ट हाउस प्लांट सक्लेंट होते हैं पेपरोमिया। ये बेबी रबर प्लांट या पेपर फेस के नाम से भी जाने जाते हैं। पेपरोमिया वन ऑफ द बेस्ट हाउस प्लांट सक्लेंट होते हैं जो इंडोर हैंगिंग पॉट में, यहाँ तक कि छोटे छोटे पॉट में भी अच्छे लगते हैं। इनके ग्रीन पैडेड शाइनी लिप्स ऐसे लगते हैं जैसे वैक्स की कोटिंग हुई हो इनके लीफ पर। एंड ये वैरायटी में लॉट्स ऑफ वैरायटी लिए हुए होते हैं। पेपरोमिया की भी कई सारी वैरायटी होती है जैसे पेपरोमिया कैपिराटा रोजो, पेपरोमिया विलेरी, पेपरोमिया ऑब्टूसीफोलिया एंड पेपरोमिया ह्यूमिलिस। लॉट्स ऑफ वैरायटी एंड कलर में होते हैं जिनकी लीफ से और स्टेम से भी इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं। पेपरोमिया वेरी हार्डी, लो केयर, स्लो ग्रोइंग एंड परमानेंट सक्लेंट होते हैं जो बिगनर्स के लिए भी काफ़ी सुटेबल हैं और एक बार ये हमारे पास आ जाए तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एंड ढेर सारी वैरायटी एंड कलर में ये हमारे गार्डन में, हमारे इंडोर में ये डेकोरेट रहते हैं। नेक्स्ट सक्लेंट है इफोबिया ट्राइगोना, जिसे अफ्रीकन मिल्क ट्री भी कहा जाता है, जो पेरेनियल प्लांट होते हैं। अफ्रीकन मिल्क ट्री प्लांट वेरी इजी टू केयर होते हैं। वेल ड्रेनिंग मीडियम रिच सॉइल में ये ग्रो करते हैं। इरेगुलर वाटरिंग भी प्रीफर करते हैं। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए एवरी ईयर इन्हें रिपोर्टिंग भी किया जाता है। अफ्रीकन मिल्क ट्री 6 फीट हाइट के भी हो सकते हैं बट ये अप्लाई होता है आइडियल आउटडोर कंडीशन में। इनफैक्ट इंडोर ये स्लो ग्रो करते हैं एंड काफ़ी अच्छे हाउस प्लांट भी हो सकते हैं। ये इनको ग्रोइंग सीजन लाइक स्प्रिंग टू समर में इनको फर्टिलाइजेशन भी हम दे सकते हैं। ब्राइट सनी स्पॉट में थोड़े से शेड के साथ ये अच्छे चलते हैं। इन्हें विंडो सनी लाइट में डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉपुलर हाउस प्लांट सक्लेंट्स हैं फिश बोन सक्लेंट्स एंड ये स्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी एलिगेंट होते हैं। इनके जो लीफ होते हैं बिल्कुल फिश बोन की तरह बने हुए होते हैं और इसमें जो ब्लूमिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है। एंड इसे भी हम इंडोर बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इनके छोटे छोटे स्टेम कटिंग से भी हम बहुत सारे नए नए प्लांट भी बना सकते हैं। तो इनका प्रोपगेशन बहुत ही ईजी होता है, बिल्कुल लो केयर एंड ईजी टू मेंटेन प्लांट है।